Good noon, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. In fact, बच्चों, क्या आप एक कमिटमेंट के साथ तैयारी कर रहे हैं? क्या पूरे जोश और होश के साथ क्या आप तैयारी कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या जैसे नित्य आप भोजन करते हैं, क्या वैसे नित्य पढ़ाई कर रहे हो? यदि ऐसा कर रहे हो तो यकीनन वो दिन दूर नहीं होगा जब कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। यकीनन विश्वास मानिए। यदि आप नित्य ऐसे ही करते हैं, लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखते हैं, अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, अपने माइंड को ऑर्डर में रखते हैं, सिंगल वे में चलते हैं, तो यकीनन एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। तो मैं बोल्ड स्टूडेंट्स, यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स, क्या मैं अपने बोल्ड स्टूडेंट से ऐसी आशा कर सकता हूं, या मैं ऐसी आशा करूं कि नहीं एक दिन आप खरा उतरेंगे। यू आर रेडी? क्या ऐसे ही कमिटमेंट के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करना जरूरी है, अभी से तैयारी करना है, अभी से स्टार्ट करना है, अभी से बेहतर कल के लिए, परसों के लिए, जुलाई से, अगस्त से, ठंडी से ये बहानेबाजी बंद कर दो, ये बहाना साइटी से। आज एक सामान्य सी बात कहता हूं मैं, एक इंसान चाहे जितना फ्री हो, अगर उससे कहा जाए समय है तो कहेगा नहीं है समय, बहानाबाजी करते हैं। अनावश्यक कार्यों के लिए समय खूब मिल जाता है, मोबाइल पे अनावश्यक चीजें देखने के लिए सुबह से शाम हो सकती है, स्क्रॉल करते रहते हैं अनावश्यक चीजें, और तब तक देखते हैं जब तक वो समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन जब अच्छी चीज देखने की बारी आती है, जहां से ज्ञान मिलना है, जहां से जीवन संवरना है, जो अच्छी बातों को अपनाकर आप अपने जीवन में चार चांद लगा सकते हैं, उस चीज को देखने के लिए तुरंत बच्चे स्किप करके निकल जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? एक बार विचार करना जरूरी है। एक बार विचार करिए, कंसीडर करिए कि अनावश्यक चीजों के लिए तो आप खूब समय दे रहे हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप जागो, उठो और चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक मंजिल आपके कदमों को न चूम ले। तो यकीनन बच्चों, सत्य के सामने से पर्दा हटा दो। एज यू सो सो यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। इस संसार का यही नियम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर हम आज बेहतर करेंगे तो आने वाला कल भी बेहतर होगा, अगर आज हम अच्छा नहीं करेंगे तो आने वाला कल भी बदतर होगा। तो ये डिसाइड आपको करना है। 2 ऑप्शन है, अच्छा और बुरा। क्या बनना है? डिसाइड कर लो, अच्छा बनना है या बुरा बनना है। बुरा बन जाओगे तो बुरा बनने से क्या लाभ मिलेगा? केवल हानि होगी, कुल का पतन होगा। लेकिन अगर अच्छे बन जाते हो तो कुल की उन्नति होगी। इसलिए मैं कहता हूं मेरे लाल, मेरे गोवर्धन पर्वत, आई मीन बोल्ड स्टूडेंट्स, अच्छी आदतों को एडॉप्ट करिए, गंदी आदतों का कास्ट ऑफ करिए, त्यागिए गंदी आदतें, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहिए, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहिए, गंदे बच्चों के सानिध्य में मत रहो। पहचानोगे कैसे कि ये अच्छा साथी नहीं है? जब आप कभी धोखे से कोई गलत काम कर रहे हो, तो जब आपका मित्र आपको प्रेरित करे नहीं ऐसा करो, तो समझ लेना सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित कर रहा। अच्छा साथी वो होता है, अच्छा मित्र वो होता है, अच्छा इंसान वो होता है जो अपने मित्र को गंदे रास्ते में जाने से रोकता है, गलत राह जाने से बचाता है कि नहीं इधर मत जाओ, इधर खतरा है, इधर समाज का या परिवार की नाक कटेगी। तो बेटा जीवन में कभी ऐसे कार्यों के सानिध्य में मत रहना, अच्छे बनो, बी गुड, यही कर्तव्य है, यही दायित्व है। अच्छे बनो, अच्छे जब आप बनोगे तो आपका जीवन बेहतर होगा, सुंदर होगा, खूबसूरत होगा। यू कांट इमेजिन कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट आज नून स्पेशल में आपको मैं एट अल्फाबेटली बी से आपको
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम बताऊंगा जो कि बहुत ही हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और कंपटीशन के लिए भी। आई मीन फॉर एवरीवन, सब के लिए है ये एट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। तो प्लीज अटेंशन एवरीवन, सभी मेरे बोल्ड स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे और बेहतर तरीके से रिवाइज भी करते रहिए, ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करें। लेट अस स्टार्ट नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, वर्ड्स सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन पर्यायवाची, एवरीबॉडी नो, सभी लोग जानते हैं, बता चुका हूं, वेरी गुड। पहला आया, मैंने बताया कि आपको अल्फाबेटली ही बता रहा हूं, बी से। देखिए बी पर बेन होता है, बेन। बेन मीन सांप या हानि। सांप मतलब सांप नहीं होता, शाप है ना, जिसको हम और क्या बोलते हैं सिनोनिम, कर्स है ना। जैसे ऋषिमुन, अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है, असभ्यता से पेश आ रहा है, तो ऋषि लोग क्या करते हैं, अब शाप देते हैं, शाप देते हैं ना। यदि उनका अपमान कर दिया जाए तो वो शाप देते हैं क्रोधित होकर। तो बेन मीन्स क्या होता है, साप या हानि। क्या होता है, साप या हानि। तो इसका सिनोनिम्स लल्ला क्या होगा, अरे भैया हार्म। हार्म मीन्स नुकसान, हानि या कर्स, CURS से कर्स, कर्स माने शाप। क्या क्लियर हुआ? क्या पहला सिनोनिम्स क्लियर हुआ? बार्बरस बहुत ही आसान सिनोनिम्स है, एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे, बस आपको अंत तक सुनना होगा, अंत तक समझना होगा। मैं दावा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं लल्ला कि आपके सिनोनिम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे और जीवन में कभी डिफीट नहीं होंगे। चलिए बार्बरस, अरे भैया बार्बरस, BARBAROUS, बार्बरस। बार्बरस मीन्स क्या होता है, असभ्य, अत्याचारी। क्या होता है, असभ्य, अत्याचारी। तो इसका सिनोनिम्स टायरेंट होता है। क्या होता है, कहेंगे ना इज वेरी टायरेंट, वो बहुत अत्याचारी है, बहुत असभ्य है। TYRANT, क्रूयल, CRUEL। इसको निर्दयी भी कह सकते हो, जो निर्दयी होता है बेटा वही अत्याचारी होता है ना, वही अत्याचारी होता है ना। वेरी गुड। तो बार्बरस का सिनोनिम्स टायरेंट और क्रूयल होता है। क्या होता है, टायरेंट या क्रूयल। नेक्स्ट बैटल। बैटल मीन क्या होता है, अरे भैया BATTLE, बैटल मीन्स युद्ध। और क्या माने युद्ध होता, फाइट, FIGHT, फाइट। कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट माने भी युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध होता है, संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट नंबर बैनिश, BANISH, बैनिश। बैनिश माने निर्वासित करना या निकालना। क्या होता है, निकालना, है ना। बैनिश मीन्स निर्वासित करना या निकालना, जिसका सिनोनिम्स क्या होगा, एग्जाइल, EXILE, एग्जाइल। या डिबार, कहेंगे ना उनका डिबार हो गया, DEBAR, डिबार। डिबार माने निर्वासित करना या निकालना। क्लियर हुआ? या एक्सपेल, बहुत ही बेहतर मीनिंग से एक्सपेल, EXPEL, एक्सपेल माने निर्वासित करना या निकालना। क्या लल्ला समझ में आ गया? क्या मेरे बोल्ड स्टूडेंट समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट बियर, BEAR, बियर माने क्या होता है, सहन करना, जिसका सिनोनिम्स इंड्योर होता है, ENDURE, इंड्योर। इंड्योर क्या होता है, इंड्योर, ENDURE, इंड्योर। या सस्टेन, SUSTAIN, सस्टेन। सस्टेन माने भी क्या होता है, सहन करना। क्या ये बात भी क्लियर हो गई? नेक्स्ट आता है बिलीफ, BE, देखिए स्पेलिंग देखिए, BELIEF, बिलीफ। बिलीफ माने क्या होता है, विश्वास। और क्या माने विश्वास होता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स विश्वास, TRUST। कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस। या फेथ, FAITH, फेथ, विश्वास होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर बेनिफिट, BENEFIT, कहेंगे ना हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट मीन्स होता है लाभ, जिसका सिनोनिम्स गेन होता है, GAIN, गेन। या प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। या एडवांटेज, ADVANTAGE, एडवांटेज। एडवांटेज माने लाभ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। लास्ट क्या है, ब्रीफ, कहेंगे ना दिस इज ए ब्रीफ स्टोरी। अरे ब्रीफ मीन्स भैया होता है संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षिप्त होता है, जिसका सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम कंसाइज,
CONCIAC, कंसाइज। कंसाइज मीन संक्षिप्त, या टर्स होता है TERS, टर्स। टर्स माने क्या होता है? संक्षिप्त। तो आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। इसे राइट भी कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहना, ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। रिवाइज करने से ज्यादा जो याद हो जाए उसका यूज करना, वो बात हमेशा आपके दिमाग में फिक्स होती रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है, मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। प्लीज राइट एवरीवन, सभी लोग लिखिए, वेरी गुड। राइट एवरीवन। बेटा क्या समझ में आ गया ना? मन से कह रहे हो, हृदय से कह रहे हो, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। जितनी ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूं, यकीनन यदि आप इतनी ईमानदारी से पढ़ाई करोगे ओके इंग्लिश क्लासेस में, तो एक दिन कामयाब इंसान बनोगे, कामयाब इंसान बनोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ो, उन्नत करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।